वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। नौशहरा में दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खट्टा की मस्जिद में खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा मौलाना हामिदुल हक हकानी के बेटे अब्दुल हक सानी की मुद्दत में CTD मर्दान में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। CTD की जानिब से खुदकुश बमबार की शनाख्त में अवाम से मदद की अपील भी की गई है। इतला देने वाले के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी कर दिया गया है। जुम्मे को खुदकुश धमाके में JUI सीन के सरबराह मौलाना हामिदुल हक हकानी समेत 8 अफराद शहीद और 17 से ज्यादा जख्मी हुए थे। अपडेट करेंगे। आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 31 पैसे और पेट्रोल पर 50 पैसे फी लीटर कमी की गई है। हाई स्पीड डीजल कमी के बाद कीमत 258 रुपये 64 पैसे और पेट्रोल की फी लीटर कीमत 255 रुपये 63 पैसे हुई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 53 पैसे फी लीटर कमी के बाद 168 रुपये 12 पैसे हो गई। नए कीमत के मुताबिक लाइट डीजल 2 रुपये 47 पैसे सस्ता हुआ है, जिसके बाद फी लीटर कीमत 153 रुपये 34 पैसे मुकर्रर की गई है। खबर देंगे। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच के मेंबरान में इजाफा कर दिया है। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस शकील अहमद भी आईनी बेंच के रुकन नामजद किए गए हैं। मौजूदा इजाफे के बाद सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में कुल जजेस की तादाद 13 हो गई है। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में लाहौर हाईकोर्ट के 4 एडिशनल जजेस की भी मंजूरी दी गई है। सेशन जज राजा गजनफर अली खान, तारिक महमूद बाजवा, उभर गिल खान और तनवीर अहमद शेख के नामों की बतौर एडिशनल जज लाहौर हाईकोर्ट मंजूरी दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूस के अव्वल नायब वज़ीर बराए तवानाई की 6 रुकनी वफ़द के हमरा मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहां है। रूस के साथ सिफारती, तिजारती और सरमायाकारी के रवाबित को मज़ीद बढ़ाने के ख्वाहां हैं। उन्होंने कहा कि रूसी सदर से शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के मौके पर होने वाली मुलाकात निहायत मुफीद रही। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तवानाई और दीगर शोबों में ताउन की बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है। रूसी अव्वल नायब वज़ीर तवानाई ने कहा कि रूस पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने का ख्वाहां है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि हमने पंजाब को फोकस करना है और पीपल्स पार्टी को बहाल करना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि आसिफ जरदारी ने पूरी पार्टी को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करने की हिदायत की है। पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन के लिए भरपूर तैयारी करेगी और अच्छा रिजल्ट देगी। हम इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं, सबको पता है। हम नून लीग की मोहब्बत में नहीं बैठे, हमारी मजबूरी है। डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात में तल्ख कलामी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस से जाने का कह दिया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख हो गई है। मुलाकात में अमेरिकी सदर ने कहा कि जंग को अब खत्म करना चाहते हैं, बहुत हो गया। अगर मैं सदर होता तो यूक्रेन रूस जंग ना होती। मुझे अमन के अलमबरदार के तौर पर याद किया जाएगा। यूक्रेन रूस वार तीसरी आलमी जंग की तरफ जा सकती है। अमन मसला हल करने की तरफ गामजन है। आपका मुल्क बड़े मसले में है। यूक्रेन जीत नहीं रहा। अमेरिका ने $350 अरब का फौजी सामान दिया। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से मुकालमा कहा कि अमेरिकी इमदाद ना होती तो जंग 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाती। आप लाखों लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हो। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ तल्ख कलामी पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान कुशीदगी बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। यूक्रेनी सदर ने तल्ख कलामी पर माफी मांगने से इनकार करते हुए कहा, व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं था। अगर मुमकिन भी हो तो मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। उन्होंने तस्लीम किया कि यूक्रेन के पास रूस को अपनी सरजमीन से निकालने के लिए काफी हथियार नहीं है और अमेरिकी हिमायत के बगैर रूसी अफवाज का हमला रोकना मुश्किल होगा। सदर ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बचाया जा सकता है। हम एक शिराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते।
कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर कनाडा पर नाजायज टैरिफ लगाने गए तो सख्त जवाब देंगे। कनाडा ने सरहदी सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए $1.3 अरब की सरमायाकारी की है ताकि स्मगलिंग को रोका जा सके। ट्रूडो का कहना है कि जो फेंटानिल मुनशियात अमेरिका पहुंच रही हैं उसका 1% से भी कम हिस्सा कनाडा से आ रहा है। हम जानते हैं कि हमें इसे मजीद कम करना है, इसलिए हमने अपनी सरहदी निगरानी को मजीद सख्त कर दिया है। अमेरिकी सदर ने ऐलान किया कि हम कनाडा और मेक्सिको से दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करेंगे। माहिरीन के मुताबिक अगर अमेरिका कनाडा पर टैरिफ नाफिज करता है तो कनाडा भी जवाबी इक्तसादी इक़दाम करेगा। ये इक़दाम दोनों मुमालिक के तिजारती ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा सकते हैं। की दुनिया से खबर देंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का अहम मैच बारिश की वजह से मनसूख हुआ, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है, लेकिन अफगान टीम के लिए रास्ता इंतहाई मुश्किल हो गया है। बारिश की वजह से अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का अहम मैच मनसूख हो गया। लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अफगानिस्तान ने 273 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 12.5 ओवर्स में 1 विकेट पर 109 रन बनाए, लेकिन बारिश के बायस मैच खत्म करना पड़ा। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया 4 पॉइंट्स के साथ ग्रुप बी से सेमीफाइनल में पहुंच गया है। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। बलोचिस्तान में बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम सूबे से निकल गया है। बारखान में 10, कलात में 6 और सिबी में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जियारत और कोयटा में 3 और कलात में दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते को सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश, जबकि शिमाली अजला में सर्द रहने का इम्कान है।